नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। और बहुत दिनों के बाद फिर से हमारा मनोज आर्यन जी के पुराने स्टूडियो में आना हुआ। देख सकते हैं इस वक्त मैं आ गया हूँ स्टूडियो के अंदर में और शायद काम चल रहा है म्यूज़िक का। और मैं अभी बहुत सारी बातें करेंगे इधर मस्ताना जी से, तो मैं बैठता हूँ और इसी के साथ मैं आपसे बातचीत कराता हूँ मस्ताना जी से। तो सर नमस्कार, प्रणाम, आपका टुडे न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार। टुडे न्यूज़ को तमाम जितने भी हमारे टीम हैं सबको दिल से नमस्कार। टैलेंट स्टूडियो के जितने भी टीम हैं सबके तरफ से। सर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, टैलेंट स्टूडियो जी और टैलेंट एक चैनल भी है आपका, जी जी तो दोनों एक ही नाम है? जी, जो भी काम होता है हमारे जीवन में वो टैलेंट के ही नाम से होता है। तो सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा, ये स्टूडियो तो शायद बहुत पुराना है? बहुत पुराना है, ये लगभग हमारे ख्याल से 14 साल पुरानी स्टूडियो है। और ये शायद मनोज आर्यन जी का स्टूडियो है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। था, अब नहीं है? नहीं, अभी भी है। अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है। ये स्टूडियो टोटल मनोज भाई हो गए चाहे हम हो गए, हम लोग एक परिवार के जैसे रहे हैं। अभी तक हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जब तक मैं जीऊँगा रिलेशन ठीक ही रहेगा। एक छोटे भाई के जैसे हमको मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी गलतियां कर देते हैं तो उसको क्षमा भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि स्टूडियो पुराना है, मालिक नहीं, स्टूडियो ये जो है मालिक इस स्टूडियो के बारे में मैं आपको बता दूं तो टैलेंट का मतलब हुआ कि एम से महा, एम से माई, टी से थामे वाली। तो ये बैनर देख रहे हैं ना, ये फोटो जी जी जी, हाँ। ये महा माई थामे वाली की हैं। अच्छा। ये सरस्वती माता हैं, वो खाटू श्याम महाराज हैं, इधर देवी देवता 56 कोट के देवी देवता हैं। तो महा माई थामे वाली के नाम से पूरे कंपनी चलती है, पूरी हमारी व्यवस्था चलती है। अच्छा, तो मुझे तो खैर यहाँ का पूरा परफेक्ट एड्रेस पता नहीं है, और हमारे जितने भी सिंगर नए पुराने देखने वाले हैं, बाय द वे अगर कभी वो इस स्टूडियो को सर्च करे, जाने पहचाने कि कहाँ है कैसे, तो यहाँ तक आने के लिए उसको कैसे कैसे आना पड़ेगा? देखिए, ऐप पे भी हमारा लोकेशन है ज्ञानट्री, लक्ष्मीनगर स्कूल ब्लॉक। तो ऐप पे भी वो सर्च मारेंगे तो डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएगा। और वो चाहते हैं क्या कि अगर जो लोकेशन की नॉलेज ना हो तो डायरेक्ट मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कांटेक्ट नंबर है 9953512255। दूसरा नंबर है 9560750681। ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का नंबर क्या है पवन जी बताइए? जो कि ऑफिस का जो नंबर है ये हमारे पवन जी रिसीव करेंगे। शमशेर खान जी एडिटर जो हैं, उधर केबिन है, उधर वो बैठते वो भी रिसीव कर सकते हैं। तो मैं विशेष करके मैं चाहूँगा जितने भी हमारे सिंगर हैं ऑफिस नंबर पे ही कांटेक्ट करें। तो आप ऑफिस नंबर बता दीजिए। ऑफिस नंबर है 011-7969-3674, यानी कि 111796933674। तो हमारे जितने भी सिंगर हैं, नए हो चाहे पुराने हो, कभी भी अगर आपको इस स्टूडियो में आना हो तो आपको नंबर दे दिया गया है, कभी भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो जी सर, अब मैं आता हूं आपसे मुद्दे पे बात करने के लिए। जी जी जी। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार जिला सिवान बिहार से हूँ। बचपना खास हमारा दिल्ली और बॉम्बे और सूरत में रही है। बचपना खास नहीं, 8-9 साल की उम्र से हम निकल गए घर छोड़ के। तो आपको कैसे इस फील्ड में आना पसंद किया आप? देखिए, हम तो सपनों में भी नहीं सोचे थे कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो होगा। समझिए, हम पहले प्लान तो हमारा बचपना से हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं। और हमारा थामे माँ के दरबार में होटल था। उस समय बचपन भी था तो हम उस समय मम्मी पापा से लड़ाई करवा करके हम अलग दुकान खोल दिए थे। उसी में लिट्टी और चोखा बेचते थे और सारा बिजनेस का हमारा बचपना से ही रहा है कि हम नौकरी नहीं करेंगे। फिर हम ऐसा हुआ कि इसको हमारे घर में डाका पड़ गया। बहुत बड़ा हमारे पिताजी थे, हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। दुकान टूट गया। दुकान टूटने के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो गया। स्कूल में हम जाने लगे तो हमारे सिस्टर की शादी थी तो उसमें हम लोग खेत गिरवी रखे थे। तो खेत गिरवी रखे थे तो ब्याज के लिए वो बोला कि भाई ज़मीन लिख दो और नहीं तो पैसा दो। तो ये चीज़ें हमको दिमाग में खटक गई। तो हम उसी दिन 10 किलो गेहूँ बेच करके 4 रुपये किलो गेहूँ बिकता था उस समय। तो 40 रुपये का विदाउट टिकट हम अपने मैरवा से लिच्छवी एक्सप्रेस है वहाँ से बनारस है, और मैं बनारस से गंगा ताप्ती एक्सप्रेस पकड़ के सूरत पहुँचे। और वहाँ पे साड़ी का कारखाने में जब वहाँ उतरे तो चाय का दुकान पर हमने कप प्लेट भी धोया।
फिर धीरे धीरे हमने काम किया, वहाँ पे लोग बोले कि ये चोर है, इसको क्यों रखे हो, मतलब बहुत सारे बोलते हैं। हाँ, ये सारा सिस्टम है। तो ये तो है। आप उसके बाद क्या काम करते थे वहाँ पे? उसके बाद हम साड़ी फोल्डिंग में लग गए। अच्छा। साड़ी का फोल्डिंग, अभी वही मेहनत है कि हमारा साड़ी का अभी बहुत बड़ा फैक्ट्री लॉन्च होने वाली है, MM टैलेंट के नाम से, बिहार के अंदर बहुत बड़े लेवल का। वही मेहनत है, वो दिमाग कहीं ना कहीं खटकती है वो साड़ी का काम में। तो हम लोग अभी मैं डिसबैलेंस हो गया हूँ, अब थोड़ा सा 5-6। तो वैसे सर आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा पढ़ाई 2 क्लास है। 2 क्लास? जी, लेकिन मैं जब मुझे लगा कि नहीं पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मैं अमेरिका से अपना एडमिशन कराया। 12 लाख रुपए एडमिशन चार्ज लगा, फास्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी से। अच्छा। हाँ। तो फिर जब ये आप साड़ी का कारोबार वहाँ करते थे, साड़ी के फैक्ट्री में रहते थे, तो फिर अचानक आप यहाँ इस फील्ड में कैसे आना हुआ, कैसे आप इधर की तरफ मुड़ गए? इधर देखिए, इधर का क्या हुआ कि हम नोएडा जब आए हैं, तो नोएडा आकर के हमारे एक सिस्टर रहती हैं हमसे बड़ी, तो उनका यहीं पर रहना सहना था। तो हम लोग, तो मैं सोचा कि भाई मैं जाकर केला वाला बेचूँगा। तो चूँकि वहाँ एक बहुत, सूरत में आपको याद होगा कि 2000 में बहुत बड़ा धमाल हुआ था। धमाल, लड़ाई झगड़ा बोलते हैं तो उसको धमाल हुआ था। 1 मिनट बॉस। तो धमाल हुआ था, वेब कंपनी का फ़ोन आ रहा है। तो वहाँ धमाल हुआ था, तो उसी धमाल में हम लोग गटर वटर में छिप गए थे। फिर हमको लगा कि नहीं, अब यहाँ से भाग जाना है। तो विदाउट टिकट वहाँ से हम वहाँ का सरकार ट्रेन फ्री कर दिया था। तो हम दिल्ली आए। दिल्ली आकर के फिर धीरे धीरे पेंट का काम हमने शुरू किया। पेंट का काम करने के बाद हमको टकरा गए सुपरस्टार राधेश्याम रसिया जी। रसिया जी से हमारा रिलेशन रहा है थाने से ही। राधेश्याम रसिया जी आपको कब टकराया था, कितने साल हो गए? 98 में मुलाकात हुई थी थाने में। और उनके पिताजी का दुकान है वहीं कोनवा हजाम वजाम का, तो दर्शन वर्शन करने आए थे। तो हमारे होटल पे ही खाना पीना, रहना सहना सब होता था। तो एक मतलब मैं गीत संगीत का बहुत मतलब बचपना से, अच्छा, फैन रहे? हाँ। और हमारे बहुत लगाव रहा आपको हाँ, संगीत से? और हमारे माता जी जो थी वो हारमोनियम ली थी, हमको खूब याद है। और माता रानी के दरबार में हम लोग जाकर डेली शाम को कीर्तन करते थे। हाँ, उसी समय से बचपन। तो संगीत तो हमारा बचपन उस टाइम क्या था, आपको गाने का शौक था, हीरो बनने गाने का शौक था। हाँ, अच्छा। गाने का शौक था। और गाने का शौक था तो उस समय, जिस समय मैं आया था 98 में, मान लीजिए कि मैं इस फील्ड में घुस गया था 98 में। आज भी आपके पास गाने का शौक है? अब क्या रहेगा, अब गाने का कोई शौक नहीं होता है, ऐसे ही कभी मूड करता है तो भजन वजन गा लेते हैं। तो 2 लाइन सुना दीजिए भजन, कोई तो भजन याद होगा आपको। हाँ, कहे नहीं है। एकदम 2 लाइन हो जाए मेरे दर्शक के लिए। कि गैया के गोबारा से अंगना लिपवनी, गैया के गोबारा से अंगना लिपवनी, चौमुख दिया ना जो रवनी मैया, 7 बहिना रउआ के बो लवनी मैया, चौमुख दिया ना जो रवनी मैया, आजन बाजन दुआरा बजमनी, पंडित जी के पुतावा से वेद बचवनी, अरे निमिया पझुलू वाला गवनी मैया, निमिया पझुलू वाला गवनी मैया, 7 बहिना रउआ के बो लवनी मैया, 7 बहिना रउआ के। यही। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस गाने से ही लग रहा है कि आपको सच में बहुत ज़्यादा शौक था गाने बजाने का। हाँ। तो फिर कैसे फिर आप इधर मुड़ गए इस लाइन में? इस लाइन में मैं केला का दुकान नोएडा सेक्टर 15 में मैं किया 6 महीने के। तो मैं नीलम कैसेट में मैं चाय पानी पिलाता था। तो भैया राधेश्याम जी हरौला सेक्टर 5 में रहते थे, आसाराम बापू के बिल्डिंग में। वहीं पे पान पराग में सेक्टर 4 में वो नौकरी करते थे और मैं वहीं पे केला बेचता था। भैया का नंबर बहुत अच्छा, हे माई थामे वाली नंबर सुपर डुपर हिट हुआ। और फिर धकाधक हिट होने लगा। फिर मैं भैया के साथ फिर मैं यहाँ नीलम में लग गया, चाय पानी पिलाया। फिर मेरा कैसेट रिकॉर्ड हुआ, तो कैसेट किसी बस नाम नहीं लूँगा, मेरा कैसेट रुकवा दिया गया। हाँ, ये गाना उसमें बजा था 61-62 करता, तो बहुत सुपर डुपर बजा था। तो कैसेट को फिर रुकवा दिया गया। और मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं चौधरी साहब को नमस्कार करना चाहूँगा
कि वो हमें इस लायक समझे कि मेरा कैसेट किए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लोगों का छोटे लोगों को रोक देने का आदत होता है। तो दर्शक हमारे समझ गए होंगे। तो फिर ऐसे करके फिर हमको लगा कि नहीं, ये ज़िंदगी कंटेस्टेड का है, तो फिर हम नीलम कैसेट से ही कैमरा चलाना, असिस्टेंट ही करना हमने शुरू कर दिया। तो उस समय आपका बीटा ओटा चलता था, बीटा कैमरा होता था। फिर बीटा के बाद आया 170 PD 170, उसको हमने ऑपरेट किया। फिर Z5 आया, X3 आया। फिर उसको करते करते आज मार्क 4 रेड एरी वगैरह सारा करते हैं। अच्छा, अभी के शूट में और तब के शूट में क्या बदलाव आया, क्या चेंजिंग आया? पहले क्या था और अब क्या है? देखिए, पहले का शूट आप जितना भी है उठाकर देख लीजिए, और पहले वाला शूट में आज के शूट हो रहे हैं जो बड़े लेवल के हो रहे हैं, जो बड़े लेवल के सिंगर हैं उनका हो रहा है। बाकी बात, उस समय नॉर्मल भी कलाकार आते थे तो उनका शूट जो होता था वो आज के डेट में तो कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आज के डेट में उतना बजट ही नहीं है। रीज़न कि उस समय हम लोग 8 गाने का 1.5 लाख रुपया लेते थे और 3 दिन में शूट करते थे, 2 दिन में शूटिंग करते थे। बस ओनली 8 गाना ही होता था? 8 गाना 2 दिन में होता था। आज तो सुनते हैं 40-40 गाना एक दिन में होता तो है। उसका आउटपुट आपके सामने है। अच्छा, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपका जो MM टैलेंट म्यूजिक है, जी। कंपनियाँ हैं, तो उस कंपनी से बाहर के सिंगर के लिए क्या आपके पास संदेश है? बाहर के सिंगर को किस टाइप से आप गवाते हैं? बाहर के सिंगर के लिए क्या ऑफर है आपके MM टैलेंट से? देखिए, मैं ऑफर तो देता नहीं हूँ, क्योंकि संगीत का किसी की औकात ही नहीं है कि मोल लगा सके। हाँ। ऑफर वो लोग देते हैं जिनके पास काम नहीं होता है। हमारे पास खुला है 6,000 रुपये में ऑडियो वीडियो, और सिंगर कह रहे हैं कि नहीं मुझे बड़े से बड़े कंपनी से करना है, बेंगल, RCM, TF, आदिशक्ति, वर्ल्ड वाइड, तो उससे हम फ्री में रिलीज करवा देते हैं, कोई चार्जेस नहीं होती है। हाँ, सिंगर हमारा कलाकार जितने भी संतुष्ट होना चाहिए। मेरा कहना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम से लोग अगर जो खुश नहीं है तो काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि आप ओनली म्यूजिक का क्या लेते हैं? मैं आपको बोला नहीं, पहले ही बोला कि कोई कीमत नहीं होता। देखिए, हमारा स्टार्टिंग 2500 रुपये से है, ठीक है। और 2500 रुपये से लेकर के और 25,000 तक का हम काम किए हैं। हरियाणा का काम एक किए थे, और अभी एक पंजाब का किए हैं, तो 25-25 हज़ार रुपये में किए हैं। अभी तक तो म्यूजिक का काम 25,000 तक ही किया है। 2500 रुपये से शुरू है। 2500 से शुरू है। भोजपुरी का गाना 2500 से है। 7-7 हज़ार रुपये तक भोजपुरी का गाना किया है। अब तक आप कितने सिंगर को यहाँ पे गवा चुके जो अभी मार्केट के छोटे मोटे स्टार हैं? लगभग आपको मैं बता दूं कि जाने माने में महुआ चैनल का सुर संग्राम विनर आलोक कुमार जी रिकॉर्ड किए हैं मेरे हाथ से। प्रदीप जहरीला जी का किए हैं, और भी पवन पा जितने भी हमारे MM टैलेंट के विनर हैं सबका रिकॉर्ड किए हैं। अशोक असियाना जी हैं, पवन जी हैं, राहुल पांडे हैं लखनऊ से, और धर्मेंद्र परमेंद्र। अब कितना नाम हम आपको बताएं, बहुत सारे हैं। अच्छा, ये स्टूडियो खुलने का टाइमिंग और क्लोज होने का टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। 8 बजे तक? हाँ, अगर ये काम ज़्यादा है सिंगर का, मान लीजिएगा कि कोई ड्यूटी छोड़ कर आया है बॉम्बे से, कलकत्ता से, चाहे कहीं से भी, हमको 8 गाना मान लीजिए करना है, 2 दिन में उसको फ्री करना है, तो रात दिन मेहनत कर देते हैं। अच्छा, जो सिंगर बाहर से आया तो उनके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? रहना खाना फ्री, रहना खाना? कोई ज़रूरी नहीं कि गाना गाने आएगा तभी फ्री है। ऐसे भी कलाकार कोई आ रहा है, फंस जा रहा है, रहने का सोने का दिक्कत है, तो यहाँ पे फ्री MM टैलेंट मोस्ट वेलकम करता है। तो हमारे जितने भी सिंगर देख रहे हैं और देखने वाले हैं, सब गौर से सुने और केयर करें बातों पे। कभी भी आप अगर फंस जाएं यहाँ दिल्ली लक्ष्मी नगर में आकर, अगर आपको गाना गाना हो, वीडियो शूट करवाना हो, और भी म्यूजिकल रिलेटेड कोई भी काम हो, तो यहाँ पे XYZ काम होती है। क्या बात सर? जी, पूरा फुल पोस्ट प्रोडक्शन है। यहाँ से आपका बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, कलाकार हैं, जो बेचारे उनको सही दिशा बताने वाले लोग नहीं हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप ये बीड़ा को उठाए हैं कि हमारे कलाकार जो भटक रहे हैं उनको एक अच्छा रास्ता मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ऐसे कलाकार हैं कि वो करना चाहते हैं लेकिन उनको लोग करने नहीं देता है। कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, कहीं ना कहीं। अच्छा, कलाकार भी हमारे कुछ ऐसे हैं कि वो भी ज़्यादा ओवर चालाक बन जाते हैं, है ना। तो गलतियाँ दोनों जगह से होता है, और मैं तो ये सही कहता हूँ कि हम गलत नहीं हैं तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, ये सच्चाई है। और बाकी बात प्रभु का माया।
अच्छा, जो सुरीला सिंगर हो, अच्छे सिंगर हो, जी। उसके लिए क्या आप रख रखे हैं? सुरीले कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, तो देखिए हमारा स्टूडियो अपना MM टैलेंट कंपनी का है। ऑडियो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। सुरीला कलाकार होना चाहिए। अब ये नहीं कि समझ रहे हैं ना बात को, आप लोग भी देख रहे होंगे तो समझ जाइएगा। तो ऑडियो हम फ्री कर देंगे, वीडियो का 5,000 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल बहुत ऐसे भाई हमारे करेंगे कि 5,000 में तो ऑडियो वीडियो हो जाता है। ये सवाल यहाँ पे आएगा, मेरे को खटक गया तुरंत। तो वो वीडियो जो 5,000 का होगा उसका आउटपुट स्क्रीन पे सामने नजर आएगा। क्योंकि मैं जब फ्री में काम करूँगा ऑडियो, तो वीडियो से आउटपुट मुझे मिलेगा, तभी चैनल से मेरा रिकवरी होगा। और एक जगह 2,000 रुपया वो लड़के से मैं ले करके और छाप दूँ एक जगह खड़ा करा करके, तो आउटपुट नहीं तो उसको मिलेगा, नहीं तो मेरा मिलेगा, और टाइम हमारा भी बर्बाद, टाइम अगले वाले का भी बर्बाद। तो देख लिए ना, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक के बाद। अगर आप 5,000 का वीडियो बनाते हैं तो उनमें सबसे पहला फ़ायदा तो आपको हुआ कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है वही सब देखते हैं, जो बेकार होती है वो कोई नहीं देखता। और दूसरा फ़ायदा, जिस बंदे ने, जिस कंपनी मालिक ने, जिस स्टूडियो वाले ने आपके ऊपर खर्चा किया है, आपके ऊपर मेहनत किया है, ऑडियो फ्री ऑफ कॉस्ट गवाया है, आपके पीछे लगन से लगे हुए हैं, शूट पे ले गए, शूटिंग करा के लाए, आपका डाटा मिक्स हुआ, वो कंपनी अच्छी कंपनी से लॉन्च हुई, उसके बाद उसको 2 रुपया आया, तो फ़ायदा दोनों का है। जी जी। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अभी आपके MM टैलेंट में जो सिंगर है, यहाँ पे प्रेजेंट में कौन कौन सिंगर है आपके पास? अभी प्रेजेंट में हमारे पास पवन लाल यादव जी हैं, जो MM टैलेंट ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन का जो 2021 का सेकंड विनर हैं, वो हमारे सामने हैं। वेब कंपनी का शूटिंग क्लाइंट आ रहा है फ़ोन, तो ये अभी हमारे सामने मौजूद हैं। इनसे बातचीत आप करिए, और मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे दर्शक को कोई आप अपने तरफ से संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। जी, जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मैं दिल से नमस्कार, प्रणाम, और आप लोग से मैं आशीर्वाद का कामना करता हूं, आशा रखता हूं। और जितने भी हमारे युवा एवं देखिए कलाकार का तो कभी उम्र होता नहीं है, तो जितने भी उम्र के हमारे लोग हैं सबको दिल से नमस्कार। और कलाकार लोग से मैं ज़रूर कहूँगा कि हारमोनियम आप लोग ज़रूर लीजिए और रियाज प्रतिदिन करिए। देखिए एक दिन आप छोड़िएगा तो रीड इधर उधर हो जाएगा, सुर इधर उधर हो जाएगा। और कृपया करके ठंडे चीज़ खाने से आप थोड़ा दूर रहें, हाँ बचिए। और संगीत तो एक साधना है। संगीत जैसे कि एक मेरा भाई नीलकमल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, बहुत मेहनत लड़का ने किया है और बहुत अच्छे लगन से आज ट्रेडिंग पे नंबर जाते हैं। बहुत मैं खुशी होता है, हमको दिल से खुशी होता है कि इस तरीके का हमने वो स्ट्रगल देखा है, वो हमने मेहनत देखा है, वो हमने ठंडी धूप गर्मी देखा है। हमने बहुत पहले नीलकमल जी का काम किया, हमने इसी स्टूडियो से उनका गाना किया था कि पिया बोलो मुँह ढूंढी में पिया ठहर के, भैया म्यूजिक किए थे और मैं शूटिंग किया था, हाँ इसी स्टूडियो से। तो देख लिए, तो इसीलिए कहते हैं जितने भी कलाकार नए और एवं पुराने सब अपने ऊपर ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दें। और नए कलाकार को सबसे ज़्यादा बोलने का कारण था नए कलाकार के लिए कि नया कलाकार जितने भी है सब अपने ऊपर ध्यान दे और अपने आप को फोकस करे, बल्कि ये 2,000, 2,500, 5,000, 10,000 खर्चा करके अनटैलेंटेड गाना आके ना गाए। टैलेंट हो तब आके गाइए, नहीं तो वो पैसा आपका फजूल जा रहा है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट गवाने के लिए तैयार है, लेकिन टैलेंट होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। और दूसरी बात कि जितने भी हमारे और अच्छा उन लोग से आप लोग थोड़ा दूर रहिए कि जो दूसरे का बात करता हो, दूसरे के बातों में दिमाग लगाता हो, तो आपका भी टाइम बर्बाद कर रहा है, वो अपना भी टाइम बर्बाद कर रहा है। तो 2-4 बातें आप लोगों को रामबाण बता रहे हैं कि 3-4 बात रखिए। सबसे पहली बात तो अपने से बड़े बुजुर्ग जितने में इज्जत करना सीखिए, माता पिता का सेवा करिए। और दूसरी बात कि उन आदमियों से लाखों नहीं करोड़ों कोस दूर रहिए जो दूसरे के बात करते हों। वो अपने बारे में ना आपसे बात करते हो, दूसरे का बात करते हो, फलानवा ये कर दिया, फलानवा वो कर रहा है, वो कर रहा है। आप लोग विशेष तरह के अपने क्रिएटर बनिए, अपने जीवनी को क्रिएट करिए कि किस तरह हमको जीवनी में क्या करना है, तो आप लोग क्रिएट करिए और आगे बढ़िए। और संगीत एक साधना है, संगीत को साधिए और सुंदर चीज़ गाइए। देखिए बहुत ऐसा अभी देख रहे हैं, नीलकमल जी का गाना नहीं हिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, शिल्पी जी का हो रहा है। अच्छा 1 मिनट मैं यहाँ पे रोकूंगा शिल्पी जी से। अभी शिल्पी जी बहुत ज़्यादा विवादित में चल रही है और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ और मैं दर्शकों आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, सुना देना चाहता हूँ। जो शिल्पी जी अभी वायरल चल रही है, बहुत सारी बात है, मैं क्या बोलूँ, बाकी मैं इनसे पूछता हूँ।
कि जो शिल्पी जी का कुछ क्लिप वायरल हुआ है, क्या वो सही है गलत है, क्या है उसका? देखिए, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। देखिए, सब किसी का अपना पर्सनल लाइफ है, और एक कहावत है कि जो व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है ना तो उसके पीछे 50 दुश्मन लग जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे हमारे बड़े भाई खेसारी लाल यादव भी हैं, 2 साल छोटे ही होंगे हमसे। तो देखिए, होता क्या है कि लड़की का मैं इंटरव्यू मैं देखा हूँ, और मैंने मनोज भाई के यहाँ लिपसिंग काटने के लिए गया था। तो देखिए, हमने जहाँ तक मैं ये जानता हूँ कि MMS वीडियो का जो कह रहे हैं आप, देखिए सब किसी का पर्सनल लाइफ है, और इसमें सबसे तो दोष दूंगा मैं जो ये वीडियो को वायरल किया है। सब किसी के घर में माँ बहन है, सबका पर्सनल लाइफ है, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कि हालात, तो मैं परसों ही गया था शूटिंग करने, तो वहाँ पे हाला हो रहा था शिल्पी राज ऐसे, शिल्पी राज ऐसे। मैं अंदर ही अंदर सोच के हंस रहा था। अच्छा, तो वो वीडियो आप देखे हैं, हाँ या ना? मैं वो वीडियो मेरे को एक सिंगर साहब दिखाए, अच्छा। बोले कि भैया देखिए ना ये क्या है। मैंने बोला कि अरे, मैं भी थोड़ा सा के लिए मेरे को शॉट लगा। शॉट लगने के बाद फिर थोड़ा सा मैं 2-5 मिनट बैठा, फिर हमको देखा लगा कि ना थोड़ा सा। तो सच में शिल्पी है? देखिए, हमको तो नहीं लग रहा है, और हाँ भी लग रहा है। यस नो में मैं भी हूँ अभी। अच्छा, आप भी अभी तक कंफ्यूजन में? हाँ, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। बहुत सारे बंदे हैं जो कट टू कट बोल रहे हैं कि भाई वो शिल्पी है। शिल्पी को ऐसा नहीं करना